चलिए अब वक्त है कुछ बेहतरीन रणनीति जानने का और हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज से डायरेक्टर संजीव भसीन जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, थैंक यू सो मच इरीना स्वदेश को समय देने के लिए हमेशा की तरह। और पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, कल जो आपने कॉल्स दी थी आईबी रियल एस्टेट, अदानी विल्मर के कमजोर बाजार में भी दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 2-2% की तेजी वहां पर देखने को मिली। तो यहाँ पर क्या कुछ रिविजन करना है स्टॉप लॉस में या टारगेट में, और अपने आज के भी पिक्स आप बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा, आपको भी, सृष्टि और अभिषेक। आपने दो तो कल के कह दिए, इस महीने के दो नहीं कहे। 9.5 रुपए वाला रतन पावर 18 रुपए हो गया, एक महीने में दुगना। और पूजा जी, ये उस समय हुआ है जब बाजार में कोई बायर नहीं था। 22,000 रुपए खड़े होके कहा था सृष्टि को और अभिषेक को, आपसे थे नहीं कि 18 जाएगा। उस समय हंस रहे थे पीछे कि संजीव जी क्या शेयर बोल रहे हो। खैर 18 भी अब कम लगता है, 22-24 रुपए लग रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट तो आप लेके भूल जाओ, 250 रुपए का भाव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एम्बेसी से बड़ा प्लेयर नहीं, और उसकी फ्लैगशिप कंपनी ये है। आज के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं, और अभी भी मैं होल्ड करता हूं। अडानी विल्मर इज एन अनबिलीवेबल प्ले, क्योंकि एडिबल ऑयल में वो नंबर 3 हो गया वर्ल्ड में, और इंडिया में रुचि के बाद उसका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। दे आर जस्ट 3 प्लेयर्स। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी जी, बताइए संजीव जी। देखिए, सबसे पहले लीजिए यू ग्रो कैपिटल। यू ग्रो कैपिटल एक एनबीएफसी है, जहां लेड बाय सचिंद्र नाथ, एक्स रेलीगेयर, जिसने रेलीगेयर को जेनिथ पे पहुंचाया, और फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है। को लेंडिंग के अलावा इन्होंने अभी एक्विजिशन भी की है, फिनटेक कंपनी माई शुभ लाभ, और 1300 करोड़ रुपए अभी इन्होंने जुटाया है फ्रॉम फैमिली ऑफिसेज इन सीसीडी एंड डेट। तो इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेसी है। आपको पता है 2021 में इनका प्रॉफिट 28 करोड़ था, 4 साल में 1193 हो गया। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिव प्रॉफिट 2950 है, और जो निम है वो 8.5 है। साथ में ROI हैज ग्रोन टू 18%, इवन मोर देन एचडीएफसी। ये नेक्स्ट चोला फाइनेंस है इन द मेकिंग। दूसरी बात, जो सीसीडी पे वारंट कन्वर्जन है वो 264 पे है, विच इज द प्रेजेंट प्राइस। तो आपके पास टॉप, इसमें तो बॉटम है ही नहीं, इसमें तो मैंने नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। 2600 करोड़ के मार्केट कैप पे 1.8 टाइम प्राइस टू बुक। ये शेयर यहां से दुगना हो जाएगा। आप 350 के लिए अभी करिए, उसके बाद 400 का रिवाइज करेंगे। लेकिन यू ग्रो कैपिटल मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। दिस इज माय टॉप पिक फॉर दिस ईयर। दूसरा मेरा पिक है एचडीएफसी लाइफ, आर्ग्यूबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर एसबीआई। लेकिन जो उनकी रीच अब एक्साइड के टेक टर्नओवर के साथ है, उसमें बहुत कंफर्ट है। प्लस राइजिंग यील्ड्स मीन के इनका ट्रेजरी इनकम विल बी मच फास्टर। 599 का पहला टारगेट है, और 539 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा पिक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक मैंने पहले भी कहा है, मुझे आर्ग्यूबली ये सबसे बढ़िया बैंक है। इसमें देखिए, कोई प्रमोटर के पास 2% से स्टेक ज्यादा नहीं है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर महिंद्रा है, एमएनएम 4% स्टेक, और ये आगे जाते हुए ये बैंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टेक ओवर टारगेट है। निम्स हैव स्टेबलाइज, आरबीआई की रिस्ट्रिक्टिव से बाहर हो गया, आरबीआई का डायरेक्टर हट गए, और मुझे लगता है ये शेयर री रेट हो जाएगा। 275 का पहला टारगेट है, 275 टपा तो 320 तक का टारगेट जाएगा। लेकिन यू ग्रो कैपिटल इज माय टॉप पिक, जो मेरे को इस साल के लिए एनबीएफसीज में आउट परफॉर्म करेगा। दिस कैन बी द नेक्स्ट चोला इन द मेकिंग इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, ये 3 के 3 जो तिकड़ी है तेजी की, इस पर आप जरूर फोकस कीजिए, और वसीम साहब के शेयरों पर विशेष नजर बना के रखिए। जीता जागता साक्षात उदाहरण है। आप देखिए, रतन इंडिया पावर 9.5 पौने 10 रुपए के भाव पर रेकमेंड किया था, और वो शेयर आ गया है अब 80% के आसपास की तेजी दिखा के ऊपर। आरबीएल बैंक 275 रुपए का टारगेट आप लेके चलिए, इसमें आपको सलाह है। यूग्रो कैपिटल पर वसीम साहब बुलिश हो रहे हैं, ये भी शेयर आपके फोकस में होना चाहिए। रतन इंडिया पावर देखिए, महीने भर में 80% ये शेयर चल चुका है। बेहतरीन। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। वसीम साहब, शुरुआत करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के नतीजे से। लॉस इनका कम हुआ है, और रेवेन्यू में 30% के आसपास का उछाल है।
GMR एयरपोर्ट नंबर वैसे स्ट्रांग है, आपकी राय क्या होगी इस पर? समझा सर, 2,500 करोड़ की टर्नओवर पे कंसोलिडेटेड 914 करोड़ का प्रॉफिट, 38 से 40% का EBITDA मार्जिन जो बढ़ गया है। और वो ये बता रहा है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट हैज कम वेरी फास्ट ऑनलाइन और कैश क्रिएटिव हो गया है। जो लॉस है वो कम हो गया है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इतने बड़े प्रोजेक्ट में ज्यादा। लेकिन जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ और एयर ट्रैफिक है, इट इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो गोवा का एक्सपेंशन है उस पर जो पैसा लग रहा है वो भी 1-2 क्वार्टर में कैश क्रिएट, ये 3 क्वार्टर के बाद कैश पॉजिटिव हो जाएगा। शेयर अनबिलीवेबल प्ले है ऑन पैन इंडिया, ऑन ट्रैवल, टूरिज्म एंड दी एरो सिटी, जो चारों चीजें इसके चारों चीजें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे नंबर्स बहुत पसंद है। तो 100 का पहला आंकड़ा है, लेकिन ये 120 तक भी जा सकता है अगर आप साल के एंड तक रोड करें। होल्ड एंड बाय इफ यू गेट, डू अ सिप, बाय मोर एंड बाय मोर ऑन डिक्लाइन इफ यू गेट इट। 120 तक गिरावट पर खरीदारी की सलाह है GMR एयरपोर्ट में। बाटा भसीन साहब, आज कल आप कह रहे थे कि कैंपस से निकल के बाटा में शिफ्ट कर जाइए। बाटा देखिए स्ट्रांग नंबर्स पोस्ट किए हैं, रेवेन्यू 2.5% बढ़ी है, हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर थोड़े से कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। बाटा आपकी राय क्या है सर? सर बाय है। देखिए बाटा इज अ ब्रांड जो अब कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है, माने लेबर कॉस्ट और उसके जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम हो गया है। ब्रांड्स उसकी और आउटलेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सीजनल इफेक्ट है। सी, अपग्रेडेशन और एस्पिरेशन विल ड्राइव यू फ्रॉम टियर 2 टियर 3 टू बाटा एज अ ब्रांड। और मुझे कोई दो राय नहीं, जूता इज अ यूनिवर्सल ट्रेड। इसमें आपको मेरे हिसाब से ये बॉटम हो चुका है। 1800 का टारगेट मुझे दिखता है इसका दिवाली पे। मेरे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी, इसमें सिप कीजिए, आउटराइट बाय कीजिए, लेकिन इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। FMCG has turned, बरसात आने को है और रूरल इनकम विल शी दैट दिस स्टॉक विल आउटसाइड। श्रीराम प्रॉपर्टीज, इसके भी स्ट्रांग नंबर से रेवेन्यू में करीब करीब 2.5 गुना हो गया है बढ़ के इसका 302 करोड़ रुपए 118 करोड़ रुपए से बढ़कर, और प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। श्रीराम प्रॉपर्टीज, ये कंपनी कैसी लगती है भसीन साहब आपको? नहीं, होल्ड की रेटिंग है। देखिए प्रॉपर्टी के शेयर सारे ही बढ़ रहे हैं और श्रीराम ग्रुप के ये स्टॉक है अच्छा मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं अभी भी कहूंगा इंडिया बुल रियल एस्टेट में पैसा डालिए। ये 130-32 का भाव वापस नहीं मिलेगा। 112 रुपए में तो प्रमोटर्स जो नए इन्फ्यूजन है वो आए हैं 4,000 करोड़ के, और मुझे लगता है एम्बेसी की फ्लैगशिप कंपनी इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ से दुगना हो जाएगा। ये स्टॉक आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक। दो नतीजे और आपसे वसीम साहब जानेंगे और दोनों के नंबर कमजोर दिख रहे हैं। एक तो है नोसिल, इसके मार्जिन में हम प्रेशर देख रहे हैं, और दूसरा है SJVN, इसके रेवेन्यू में और मार्जिन दोनों में भारी गिरावट हम देख रहे हैं। प्रॉफिट हालांकि बढ़ा इसका SJVN का। SJVN और नोसिल दोनों पर आ दीजिए सर आप। देखिए नोसिल तो आपको पता है रबर में जो सिंथेटिक है वो प्रोवाइड करता है, इट्स अ यूनिक बिजनेस। और टायर के स्टॉक्स में भी आपने वीकनेस देखी है, मुझे लगता है सीजनैलिटी है। बट अगर मेरे को लॉन्गर टर्म देखना है और जिस तरह से ऑटोज रेव अप कर रही है, नोसिल इज अ मस्ट हैव। इट इज द लार्जेस्ट, जो ओनली वन ऑफ द ओनली 3 जो सप्लाई करती है सिंथेटिक रबर टू टायर मेकर्स, और वो एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है। लेकिन नंबर्स आई थिंक सीजनली क्वार्टर पे वीक है, इसमें आप होल्ड कीजिए, डिक्लाइन पे लीजिए। SJVN अगेन जैसे आपको पता है सतलुज जल विद्युत निगम, ये एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और सीजनली क्वार्टर है, और साथ में आपको पता है वाटर सप्लाई में स्टेट्स में डिस्प्यूट चलते रहता है, इस कारण से थोड़ा इंपैक्ट ऑन अर्निंग्स है। मुझे अगेन इस पे होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जहां पर नतीजा है और जिन नतीजों को जानना आपके लिए ज़रूरी था कि इसमें करना क्या है, शेयरों की आगे चाल कैसी होगी, ये भसीन साहब से रोज हम समझते हैं रिजल्ट एक्सपर्ट में। वैसे रिजल्ट का सीजन खत्म हो गया है, रिजल्ट एक्सपर्ट आगे अब लेकर आएंगे, आज देखेंगे कैसे नतीजे आते हैं, उसके आधार पर कर आपके लिए कुछ राय देंगे। लेकिन भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और जी भसीन साहब बताइए सर। आपने एक रिजल्ट नहीं पूछा, मेरे मन चाहिए शौक रहा 65, 68, 70, 90 पे का समर्दन मदरसुमी के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आपने शायद वो भूल गए कहना। और मेरे को मदरसन सुमी 200 रुपए का शेयर दिखता है। मैंने 65, 68, 80, 90, 100, 110 तक बोला लोगों को ले लेना। 147 का भाव है, 200 का भाव आएगा। मदरसन
Xiaomi ने OEM में बेस्ट एवर रिजल्ट दिए हैं लास्ट 3 साल में। मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में है। मैं आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरी रिसर्च काम आई, चाहे 2 साल लेट। जी हाँ भसीन जी, कल ड्यूरिंग द मार्केट इसके नंबर्स आए थे और जब नंबर्स इतने शानदार आए तो मेरा ध्यान आपकी तरफ इसलिए भी गया था क्योंकि जब 80-90 पे स्टॉक था तब आपने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था। फिर 120 के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो हमारे सभी टेक्निकल एक्सपर्ट ने भी इसको पकड़ा था, पर अब देखिए लगभग 150 रुपये के आसपास एक काउंटर है और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी अभी काफ़ी पॉजिटिव आई है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि निचले स्तरों से एक वैल्यू पिक कैसे पकड़े और उसको राइड करते हुए स्टॉक ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। थैंक यू सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए भसीन साहब नमस्ते। पहले तो ठीक एग्जिट पोल से पहले और 4 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे उससे पहले बाजार में एफआईज ने 13% की अपनी होल्डिंग कर दी है और आप ये हमेशा से कहते रहे कि एफआईज गलत साबित होते हैं। वो इंडिया के अंदर हमेशा उन्होंने बेचा लेकिन बाद में उनको मजबूरन आना पड़ा। तो सर इस बार भी ऐसा हो सकता है? पहला तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, मोटा मोटी इंडेक्स की थोड़ी आइडिया दे दीजिए, फिर अपने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स भी बता दीजिएगा सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, सृष्टि और अभिषेक को। आपको मैंने कहा था 400-500 पॉइंट की करेक्शन जून 4 से पहले आ जाएगी और आपने देखा 2 दिन में 500-600 पॉइंट, 500 पॉइंट। आई थिंक एक्सेसेस दोनों तरफ होंगे। अभी आपको पता है हर जगह का सट्टा बाजार बता रहा है भाव क्या है, कोई 270 देता है, कोई 320। तो ये जो अटकलियां हैं ये रूमर मॉन्गरिंग है, इसको कहते हैं बाजार को ऊपर नीचे करने की। अच्छा है मार्केट में थोड़ा लाइट हो गया इवेंट से पहले। मुझे लगता है 4 तारीख को 23,300 तक के दर्शन होने की शुभ संभावना है। हाँ, मार्केट में अंडरटोन अभी भी बुलिश है, लेकिन ये किसी के ऊपर नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा। मुझे लगता है कि चाहे कम सीट आए, सरकार वही बनेगी जो लास्ट टाइम है। उसके ऊपर मेरे को ये लगता है कि 23,400-500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट घटेगी नहीं। और ग्लोबल क्यूज ऐसे हैं कि हमें अपने आप को अच्छे शेयरों में निवेश करने की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ऑन द इंडेक्स आई थिंक वी हैव हिट अ बॉटम एंड दैट इज हेल्दी, क्योंकि 500 पॉइंट की करेक्शन फ्रॉम द टॉप अगेन, और मुझे लगता है 23,300 के दर्शन हो सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। आपको स्टॉक्स का भी आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं। एयरपोर्ट में बैठा हूं इसलिए थोड़ी सी कनेक्टिविटी में आवाज में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो यार। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। अपडेट भी दे दीजिए और नए शेयर्स भी बता दीजिए, हम भी आपको चाहते हैं थोड़ा जल्दी फ्री कर दें, आपका कीमती समय ले रहे हैं हम भी। पहले तो डिम्पी जी सृष्टि को मुबारक दूं कि 9:15 9:30 वाला रतन पावर 18.25 हो गया। एक महीने में 100% रिटर्न किस शेयर ने दिया? सिर्फ वीटी स्वदेश, सिर्फ वीटी स्वदेश। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एचडीएफसी बैंक पे सबकी बाय कॉल है, कल भी आउट परफॉर्म था। 1800 से पहले मत बेचना एचडीएफसी बैंक। शेयर बाजार कहीं भी जाए, बैंक निफ्टी घटे, एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा। और वो दिख रहा है कि बैंक्स में अब स्ट्रेंथ आ रही है और प्राइवेट बैंक्स में पर्टिकुलरली, तो वहां पैसा डालना मत भूलिए। कल आपको यूग्रो कैपिटल दिया था, वो 6% अप था इन अ फॉलिंग मार्केट। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ मेरे दोनों टॉप पिक्स हैं। उनमें कंफर्ट ये है कि बॉन्ड यील्ड्स आर फॉलिंग, इनकम्स आर ग्रोइंग, और ये एक रूमर मॉन्गरिंग है आईआरडीए क्या करेगा सरेंडर वैल्यू, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये 1 साल से रूमर मॉन्गरिंग आती है और कुछ मीडिया चैनल्स इसको बढ़ाते हैं। 550 रुपए पे आप सिर्फ पैसा कमाओगे एचडीएफसी लाइफ, साथ में आप इन्वेस्टेड रहोगे, और जिसमें आपको कहते हैं ना क्वालिटी स्टॉक। तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ मेरे टॉप पिक्स हैं। आज का टॉपिक है विप्रो। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन विप्रोज अर्निंग्स एंड द टाई अप विद माइक्रोसॉफ्ट। आप याद रखना इसी साल में कोई बड़ी न्यूज आएगी जो विप्रो को 700 ले जाएगा। 475 का टारगेट है, 426 का स्टॉप लॉस। एसबीआई लाइफ 1450 का स्टॉप लॉस, 1550 का टारगेट। और आज मैं पिक कर रहा हूं बजाज फाइनेंस। आर्ग्यूबली जो उनके मंथली डेटा आया है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, एंड फॉलिंग यील्ड्स में देयर निम्स विल एक्सपैंड। साथ में क्रेडिट ऑन द रूरल साइड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 6625-30 पे आप यू कांट लूज मनी। 6500 का स्टॉप लॉस, 6900 का टारगेट।
विप्रो, एसबीआई लाइफ और बजाज फाइनेंस, ये 3 शेयर भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। चलिए अब शुरू करते हैं खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट का। भसीन साहब लिस्ट लंबी है, फटाफट आपसे राय जानना चाहेंगे। मुथूट फाइनेंस से शुरू करेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और एनआईआई में 24% का उछाल, प्रॉफिट बढ़ी है 17%। सर आपकी राय? नहीं, होल्ड की रेटिंग है बिल्कुल। दैट इज अ मार्केट लीडर इन द फाइनेंस पार्ट और मुझे लगता है होल्ड की रेटिंग है उसमें। होल्ड की रेटिंग। भारत डायनेमिक्स के भी स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं, शेयर ये चला भी है, खूब जम के है और हम देख रहे हैं कि मार्जिन बहुत इंप्रूव किया है, 14% का इंप्रूवमेंट है और एबिडा में 72-73% की ग्रोथ है। भारत डायनेमिक्स बने रहे इसमें सर? बिल्कुल, देखिए 3 शेयर आउट परफॉर्म है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीईएल और भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स यहाँ से भी मुझे 15-20% की अपसाइड दिखती है और सरकार आ गई तो 25% की अपसाइड। ठीक है, भारत डायनेमिक्स में भी बने रहने की सलाह है। सनटेक रियल्टी, ये कंपनी आ गई है घाटे से मुनाफे में। 28 करोड़ के घाटे के मुकाबले 101 करोड़ रुपए का मुनाफा। आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वैसे होनी चाहिए शेयर की और रेवेन्यू बढ़ा है 773%, 49 करोड़ के बेस पर 427 करोड़। सनटेक रियल्टी भसीन साहब? देखिए अभिषेक जी, सारे रियल एस्टेट कंपनीज बहुत दमदार रिजल्ट दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डीएलएफ ने रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिए लेकिन रोज नीचे आए जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छे रिजल्ट्स पे भी आ रही है। यहाँ पे मेरा टॉप पिक रहेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट। इसमें मेरे को कन्विक्शन है, इसमें कलर है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। एम्बेसी की फ्लैगशिप कंपनी है, 250 रुपए का टारगेट इस साल में। एक कंपनी भसीन साहब वेल्सपन कॉर्प, इसके नतीजे रहे कमजोर हर फ्रंट पर, मार्जिन हो, प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू हो। आपकी सलाह क्या होगी? शेयर काफी बढ़ चुका है, क्वार्टरली नंबर्स वीक आ सकते हैं, तो ग्रुप इज डूइंग वेरी वेल ओवरऑल, तो होल्ड की रेटिंग है इसमें। होल्ड की रेटिंग। इंडिया पेस्टिसाइड के कमजोर नतीजे, रेवेन्यू 16% गिरी, मुनाफे में मुनाफा हो गया करीब करीब 95% गिर गया इनका मुनाफा। इंडिया पेस्टिसाइड, इसको आप ट्रैक करते हैं भसीन साहब? नहीं, आप इसको मेरे हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल में सारे वीकेस्ट क्वार्टर आ रहे हैं। आगे की गाइडेंस जो एसआरएफ अतुल नवीन ने दी है वो बहुत पॉजिटिव है, बट मैं यहाँ से सजेस्ट करूंगा आप बेटर नेम में चले जाइए। एसआरएफ या अतुल में जाएंगे तो यू विल हैव मोर विजिबिलिटी एंड आई थिंक मोर कॉन्फिडेंस इन बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, एसआरएफ या अतुल में आप शिफ्ट कर जाइए। एक आखिरी शेयर गुजरात एल्कलीज, और इसका जिक्र इसलिए क्योंकि ये कंपनी आ गई है घाटे में। मुनाफे के मुकाबले 71 करोड़ रुपए का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में, अब है 46 करोड़ रुपए का घाटा। हालांकि इसका अगर हम एबिडा देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक है, मार्जिन भी इंप्रूव किया, लेकिन घाटे का नंबर है सर। होल्ड की रेटिंग है। देखिए अभिषेक जी, ये 250 से 750 हो गया रिजल्ट में, भाव पहले ही 2 साल से दिख गया कि गुजरात एल्कली ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल इनपुट और इंग्रेडिएंट स्टॉक्स में वीकनेस है और रह सकती है एक क्वार्टर। हाउएवर लॉन्गर टर्म में ये मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल एंड एग्रोकेमिकल विल कम बैक वेरी शार्पली इन द नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये नजरिया गुजरात एल्कलीज में पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में स्पेशलिटी केमिकल्स में मूव आएगा। भसीन जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एयरपोर्ट से आप लाइव थे और हमारे सभी दर्शक आपका बेसब्री से वेट भी करते हैं। मेनी थैंक्स। रत्नेश गोयल के पास उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कहाँ पे है आज उनकी नज़र स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी हैं आपकी स्टॉक कॉल्स? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी दोनों बाइंग कॉल ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है बस थोड़ा सा ये देखना रहेगा कि बाजार थोड़ा सा जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है और गैप अप ओपन, उसके बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट देखे कि सस्टेन करता है या नहीं करता। उसके बाद में अगर बाजार मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेन कर लिया, थोड़ी सी चाल अपनी बाजार वापस से ऊपर की ओर पकड़ सकता है। पर जो दोनों स्टॉक्स में रहे वो दोनों कैश मार्केट के रहेंगे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बरकरार है और मिड कैप में थोड़ा सा अभी मोमेंटम बरकरार है। तो आरएचआई में मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबे कंसोलिडेशन में कल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 760 रुपए के टारगेट मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एक लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया आप देखें काफी अच्छा आउट परफॉर्म है। इसने कभी बाजार की कमजोरी के साथ में कभी भी
पार्टिसिपेट नहीं करा, आउट परफॉर्म करा, तो कल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन लिंडे इंडिया पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक तेजी की राय दिखती है, पोजिशनल भी कर सकते हैं इसमें काम। 9050 का स्टॉप लॉस लगा के 9300 के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है।